चलिए, गुड आफ्टरनून। पढ़ के आए? ठीक है। क्वेश्चन भी दिया था? कोई क्वेश्चन नहीं था। तो हम लोग विभाज्यता में 2-3 छूट गए थे। कौन कौन से? 16, 17 और 19। 20 नहीं, 19 तक ही बताएंगे। 20 के लिए 4 गुना 5 है। ठीक है, तो लिखिए, कोई भी संख्या 16 से विभाजित कब होता है? कोई भी संख्या 16 से विभाजित कब होता है? तो 16 से विभाजित कब होगा वो? 16 से विभाजित कब होगा वो? ये देखें, 16 से विभाजित कोई संख्या कब हो सकता है? जैसे 4 के लिए था अंतिम 2 अंकों की संख्या, 8 के लिए था 3 अंकों की संख्या, इसी तरह 16 के लिए क्या होगा? 4 अंकों की संख्या। तो जैसे हमने लिया A, B, C, D, E, F, G, अंतिम 4 अंकों की संख्या या तो चारों ही शून्य हो जाए या अंतिम 4 अंकों की संख्या किससे विभाजित हो? 16 से विभाज्य हो। तो बड़ी संख्या भी 16 से विभाजित होगा। तो मैंने बोला कि अंतिम 4 अंकों की संख्या चारों ही शून्य हो या वो संख्या 16 से विभाजित हो, है ना? इसीलिए ऐसा है इसमें, क्योंकि ये मुझे बताएं कि 1000 16 से विभाजित होता है? 1000 16 से विभाजित होता है? नहीं होता है? होता है। ठीक है, आप देखो, 16 से 1000 को भाग दे दो तो 625 आएगा भागफल, होता है। तो जैसे कोई भी संख्या हम लिखते हैं, मान लो 1000 नहीं, सॉरी 10,000। 1000 तो था 8 में, 1000 8 से विभाजित होता है, 3 शून्य है ना। 10,000 16 से विभाजित होता है, आप उसको भाग दीजिए तो क्या आएगा? 625 आएगा। हाँ, तो 10,000 में कितने शून्य है? 4 शून्य है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 8 3 5 4 6 2 8 9 3 2, मान लो ये लिख दिया, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना, 8 3 5 4 6 2, आप 4 बार 0 लिख दो, प्लस 8 9 3 2 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है? 8 3 5 4 6 2 इंटू कितना हजार है ये? 10,000 प्लस 8 9 3 2। 10,000 16 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी 16 से क्या होगा? विभाजित होगा। होगा ना? तो सारा दारोमदार किस पे आ गया? इस पे। अगर ये 16 से विभाजित होगा तो संख्या 16 से विभाजित होगा। ये अगर 16 से विभाजित नहीं होगा तो ये संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि ये 16 से विभाजित होता ही होता है ना? तो शेष भी जो हमारा आएगा वो यहीं से आएगा। इसको 16 से भाग दो, जो भी शेष आए, बड़ी संख्या को 16 से भाग दो, वही शेष आएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? अब बताओ, ये संख्या 16 से विभाजित होता है? बताएं सब लोग। हाँ, नहीं होता है। क्या शेष आ रहा है? 4। कंफर्म है? 4 शेष आ रहा है। 16 का टेबल आता है ना, 16 गुना 5 80, 93 80, 13 बचा 132। 132 16 के टेबल में आता है? नहीं आता है, नहीं आता है। इसीलिए 132 को 16 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा? 4, क्योंकि 128 16 के टेबल में आता है ना, तो 4 बच जाएगा। तो ये बड़ी संख्या 16 से भाग दोगे तो शेष क्या आएगा? 4। अब लिखिए 17। 17 के लिए है। 17 फिर से अभाज्य संख्या है। कोई भी संख्या 17 से विभाजित होता है कि नहीं?
तो एक एग्जाम्पल से पहले समझ लो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 8 3 2 4, 4 अंक की संख्या लिए है, कितने अंकों की संख्या में रूल लगेगा। जैसे हमने 4 लिया है तो इसका 5 गुना क्या होगा, 20, बचे हुए संख्या में माइनस करें तो क्या आएगा, 2 1 8, फिर से इसका 5 गुना 10, बचे हुए संख्या माइनस करें 71, कितना आएगा 71। ये 17 से विभाजित होता है नहीं, तो ये संख्या भी 17 से विभाजित नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अंतिम अंक 5 गुना माइनस करना है। कब तक, जब तक शून्य या 2 अंकों की संख्या आ जाए। शून्य आ सकता है क्योंकि माइनस है, शून्य आया अगर मान लो तो ये संख्या 17 से विभाजित होगा। शून्य नहीं आया, 2 अंकों की संख्या है, 17 से विभाजित होता है तो ये भी होगा, 17 से विभाजित नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा। समझ गए। आप खुद से चेक करके देखो, 9 8 3 4 और मान लिया ले लिया यहां पे 3, चेक करना 17 से विभाजित है कि नहीं। चेक करो सब लोग, 17 से विभाजित है या नहीं। नीतू कश्यप जी, कौन बोला कि आप 5 दिन में एक्सपर्ट हो जाइएगा और सब चीज बना लीजिएगा। हाँ, 5 दिन में तो अभी बस पहले पौधान पे ही है, पहला स्टेप लिया है। बच्चा चाहता है क्या बताएं, 2-4 दिन में गणित में एक्सपर्ट होके निकल जाएं। आजकल के बच्चा के पास धैर्य तो है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गणित है, समय लगेगा, धीरे धीरे सुधर जाएंगे, समझने लगेंगे। इसीलिए तो बोला था मैंने कि क्लास में जो होता है उसको दोबारा कीजिए और सोच डेवलप कीजिए, धीरे धीरे सोचिए कैसे बनता है। ठीक है, तो ये 17 से विभाजित नहीं होता है। 3 का 5 गुना 15 माइनस करोगे 9 1 7 8, 9 का 5 गुना 45, कहां पे, अच्छा सॉरी, 7 की जगह 9 है, कोई बात नहीं। ठीक है, -45 तो कितना होगा, 6 3 9, 6 का 5 गुना 30, माइनस कीजिए 63। ये 17 से विभाजित नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा। तो रूल मैं लिख रहा हूं, जैसे 4 अंकों की संख्या लिया, जैसे समझने के लिए अंतिम अंक 5 गुना बचे हुए संख्या में माइनस कीजिए, जो भी आए अंतिम अंक 5 गुना बचे हुए संख्या माइनस कीजिए। कब तक, जब तक 0 या 2 अंकों की संख्या 17 से विभाजित होना चाहिए। 0 है तब भी ये 17 से विभाजित होगा, 2 अंकों की संख्या 17 से विभाज्य है, ये संख्या भी होगा, नहीं 17 से विभाज्य नहीं होगा। समझ गए। अब ये बताइए, 18 बता दिया था, 9 गुना 2 19, 19 लिखिए। यस पल्लवी, कोई भी अंक ले सकते हैं। ठीक है, आगे 18 बता चुका हूं, एक और बचा हुआ 19। 19 से विभाज्यता, 19 फिर से क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो
जैसे 19 के लिए रूल है कि मान लो यहां पे 6 2 3 4 5 7 ले लिया, ठीक है। बस इसमें अंतिम अंक का 2 गुना जोड़ना है। मैंने बताया था, लास्ट में बताऊंगा क्या कर रहा हूं मैं, ये जो तुम्हें याद रहे, बाई दी वे भूल गए तो 7 का 2 गुना क्या होगा? 14। जोड़ दो इसमें, क्या आएगा? 9 5 3 2 6। 9 का 2 गुना 18, 13 5 2 6। 3 का 2 गुना 6, 1 3 6। 2 गुना 2 65। नहीं विभाज्य है, 19 से नहीं होगा। इसमें हम अंतिम अंक का 2 गुना करके ऐड करते हैं। कब तक? जब तक 2 अंकों की संख्या मिल जाए और वह 19 से विभाजित हो। इसमें शून्य नहीं मिलेगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे A B C D, अंतिम अंक 2 गुना जोड़ो इसमें बचे हुए संख्या में, फिर से अंतिम अंक 2 गुना जोड़ो बचे हुए संख्या में। कब तक? जब तक 2 अंकों की संख्या 19 से विभाजित होना चाहिए। 19 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अब एक खुद से चेक करो, 9 6 5 3 2। चेक करना तो 19 से विभाजित है या नहीं। चेक करो 19 से विभाजित होता है या नहीं। सर क्लास 2 बजे लीजिए, और कोई सेवा दे। बच्चा को लगता है कि सर तो पूरा ही खाली रहते हैं। ये तीसरी क्लास है सुबह से, इसके बाद चौथी क्लास भी है। बच्चा सोचता है कि सर मेरा ही बैच पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है इसका? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान जी। हाँ, इनको 2 बजे का टाइम चाहिए, किसी को 4 बजे का चाहिए, किसी को 7 बजे का चाहिए, किसी को 9 बजे सुबह का चाहिए, 5 बजे सुबह नहीं चाहिए। कुछ नहीं है भैया, रिकॉर्डिंग देखो अपने टाइम पे, जब मन हो तब देखते रहो, तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा वो टाइम, है ना। सीधा सा बात है। रिकॉर्डिंग देखो, 2:15, 2:20 से देखेंगे, देखते रहो तुम। चलिए ठीक है, ओके। तो 19 बता दिया मैंने, यह है विभाज्यता? नहीं है। 2 का 2 गुना 4, जोड़िए 7 5 6 9। 2 गुना 14, जोड़िए 9 7 9। 2 गुना 18 15, और कितना है? 11। 2 गुना 10 21। नहीं है, नहीं है। अब मैं प्राइम नंबर जो भी थे, कहीं गुना करके जोड़ रहा हूं तो कहीं गुना करके माइनस कर रहा हूं। देख लीजिए ये कैसे हो रहा है, कहां से कर रहा था मैं, तो देख लीजिए। जैसे 7 है 13 है, यही था ना। अभी 7 13 बात कर। 7 के टेबल में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो इस फॉर्म का है, k इंटू 10 प्लस माइनस 1। k इंटू 10 प्लस माइनस 1 मतलब 10 के गुणज में 1 जोड़े या 1 घटाएं, उसके बराबर 7 के टेबल में कुछ आता है? क्या आता है? पहला नंबर क्या आता है बताओ? इसमें पहला नंबर क्या आता है? 2 गुना 10 प्लस, ये क्या है? 21 है। इस फॉर्म का है। के क्या है? तो देखना हम 2 गुना किए होंगे उसमें, और प्लस है तो माइनस करना है। देखना तो है कि नहीं है? है। 13 के टेबल में इस फॉर्म में कोई नंबर है? कौन सा?
कौन सा नंबर है 13 के पहली बार जो आ रहा है? 39। वेरी गुड, 39 है ना। 3 इंटू नहीं, 4 इंटू 10 -1। ये क्या है? 4 माइनस है तो प्लस कर रहा हूं, देखना 4 गुना और प्लस है। देखो तो 13 में 4 गुना और प्लस है कि नहीं है? है। 17 के टेबल में इस फॉर्म का पहला नंबर कौन सा है? कौन है? 51। वेरी गुड, 51 है। 5 गुना 10 प्लस 1, ये क्या है? प्लस है, माइनस करेंगे। देखो तो क्या लिखे हो? 5 गुना और माइनस, समझ गए? 19 के टेबल में कोई संख्या बताइए, जो पहली संख्या जो इस फॉर्म का है, खुद 19 है, खुद 19 है। 2 गुना 10 -1, ये क्या है? 2, और माइनस है तो प्लस। देखना, समझ गए? और ये प्रक्रिया आगे भी रहता है, तुम 19 तक में ही दिमाग लगाओ, ठीक है? 2 से 19 तक का रूल मैंने बता दिया। यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा आपसे कि आप विभाजित होता है कि नहीं, ये बताइए। इनडायरेक्टली ही पूछेगा, इनडायरेक्टली ही पूछेगा, जहां पे ये रूल्स लगते होंगे। डायरेक्ट कुछ नहीं पूछेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन, जैसे अच्छा, जैसे हम 2 से 19 तक का विभाज्यता का रूल, ठीक है, विभाज्यता का रूल समझ गए हैं, तो हम इसको बड़े संख्या में यूज कर सकते हैं। कैसे? सहअभाज्य, फैक्टराइज करके। जैसे अगर तुम्हें चेक करना हो कोई संख्या 56 से विभाजित होता है कि नहीं, 56 से, तो क्या चेक करेंगे? उसको हम सहअभाज्य में फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 56 को हम 28 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 14 गुना 4 भी लिख सकते हैं, बट 28 और 2 सहअभाज्य नहीं है, 14 और 4 सहअभाज्य नहीं है, लेंगे नहीं। बट 7 गुना 8 करेंगे, 56 ही होता है, 7 और 8 सहअभाज्य है। तो जो संख्या 7 से विभाजित होगा और 8 से विभाजित होगा, वह संख्या 7 गुना 8 56 से भी विभाजित होगा। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। 72 से चेक करना है तो क्या चेक करोगे? तुम्हें लोग बताओ। 8 और 9, ठीक है। इसके बाद 72 के बाद मान लो 80 से चेक करना है तो क्या चेक करोगे? 16 गुना 5, 16 गुना 5, 16 और 5 सहअभाज्य है। 95 से चेक करना है तो क्या चेक करोगे? बताओ। 19 गुना 5, ठीक है। 102 से चेक करना है, 17 गुना 6। इसीलिए बोला था टेबल याद होना चाहिए, अभी तक मैं पूछा नहीं हूं, ठीक है। कभी भी किसी को बुला लूंगा और यहां पे बोलूंगा पढ़ो, है ना, तो याद रखना, ठीक है। कुछ लोग जो फॉल्स ईगो लेके घूम रहे हो वो अपने घर पे रखना, यहां पे मत लेके आना, है ना। अगर कुछ सीखना है तो, कुछ सीखना है तो, और नहीं तो जी दुनिया बदल जाए हम नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही ठीक है, तो रहो। कौन तुमको बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। लेकिन मैं मानता हूं यहां पे जो बच्चे आए हैं उनमें कुछ सीखने की क्या है? भूख है। भूख समझते हो? तभी सीखोगे। और मैंने बोला था बोर्ड साफ करके आना, समझते हो? जो इसमें भरे हुए इधर उधर से अचरा कचरा हटा देना उसको, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको सुन लेना, ठीक है। अगर पास करना है तो, मैं बार बार बोलता हूं ये चीज, मैं कह सकता हूं कुछ और भी, लेकिन पास करना है, जैसे पढ़ाया जा रहा पढ़ते रहिए, 200% गारंटी ले जाइए, पास कर जाइएगा। नहीं पढ़िएगा, ये भी गारंटी है कि क्या कीजिएगा, डैश, समझ जाइए, ठीक है। डैश में खुद भर लीजिएगा। हाँ, तो चलिए ठीक है।
अगर हमें 132 से विभाज्यता चेक करना हो तो क्या चेक करेंगे भाई साहब? अभी आ रहे हैं। हेलो, ध्यान भी नहीं देगा। वहीं पे किसी को खड़ा कर देता हूं कल से। ठीक है, खड़ा कर सकता हूं मैं, एक या दो खड़ा कर दूंगा। मैं सब दिन बोला समय पे आ जाओ। हाँ, 132 क्या होगा? 11 और 12, 11 गुना 12, 11 और 12 सहअभाज्य है। 143, 143 बताओ। हैं? 143, 143, 13 और 11 कन्फर्म। 152 से चेक करना हो तो बताइए, 152 से चेक करना हो। इससे ये पता चल रहा है कि आपको 19 का टेबल नहीं आता है। 19 का टेबल आता है? 19 के टेबल में 152 आता है? नहीं आता है। कब आता है? तो 19 गुना 8, 19 और 8 सहभाज्य है। समझ गए? देखो सब चुप हो गए थे, इसका मतलब 19 का टेबल नहीं आ रहा है। मैं तो यही समझूंगा ना। ठीक है, चलिए, समझ गए? तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा जहां पे ये सब यूज होता रहे। ठीक है, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाइए। क्वेश्चन है, एक अनाउंसमेंट भी है भाई, पहले से बता देता हूं। मैं कल तक ही अवेलेबल हूं, फिर मैं जनवरी में आऊंगा एक बार, क्योंकि एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुन तो लो, सुन तो लो। अरे मैं छुट्टी पे हूं भाई। अब मंथ एंड आ रहा है, 25 को क्रिसमस ये है, इसके बाद 31 एक छुट्टी ही होता होगा, 28 को संडे ही है, छुट्टी होता है। दिल्ली में तो जबरदस्ती बंद करा देता है, पता है तुम्हें? पुलिस वाले बंद करा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बदमाशी भी करते हैं। बंद करा दिया जाता है दिल्ली में। ठीक है, तो मैं कल तक क्लास ले रहा हूं, उसके बाद 2 तारीख से तुम्हारे संजीव सर आ जाएंगे, वो पढ़ाएंगे। सीसीटी क्लास चलती रहेगी। मैं आऊंगा 19 तारीख से, 19 जनवरी से आऊंगा। ठीक है, तब तक आप मेरे कम से कम 22-23 बैच चल रहे हैं। तुम्हें नहीं पता है चीज, कहीं छोड़ता हूं तो कहीं आके पढ़ाता हूं। 22 बैच चलते हैं। ठीक है, 4 बैच तो मैथ्स ऑप्शनल चल रहा है, एक रिकॉर्डेड चल रहा है। सीसेट का इंग्लिश मीडियम इतने सारे बैच है, हिंदी मीडियम, करोल बाग, मुखर्जी नगर, यहां सब जगह आ रहा हूं। एक ही आदमी चक्कर है। ये काम ऐसा है कि मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, मत जाइए, जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देखो बच्चा से हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में लिखने लगा। बता तो दिया। नहीं, रीजनिंग वाले 2 तारीख से आ जाएंगे भाई, संजीव सर आ जाएंगे, तो थोड़ा रीजनिंग एंजॉय कीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो प्रश्न है, मैथ्स आप पढ़ाना सर? मैं ही पढ़ा रहा हूं, कोई दूसरा थोड़े पढ़ा रहा है। ओहो, ये गणित ही पढ़ा रहे हैं भाई। आउट हो गया। अच्छा, फाउल, प्ले डाउन हो गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, आउल बोल रहे हो? अच्छा, चलिए। क्वेश्चन है 3x45y, 3x45y, ये संख्या दिया हुआ है
कि 36 से विभाजित होता है, 36 से विभाज्य है। तो x और y क्या है? तो अज्ञात अंक है। क्या है? अज्ञात अंक है। ठीक है, अज्ञात अंक है x और y। क्वेश्चन है ऐसे कितने संख्या होंगे? लिख लो, ऐसे कितने संख्या होंगे? ऐसे कितने संख्या होंगे? ठीक है, विकल्प मैं लिख रहा हूं। ए 1, बी 2, सी 3 और डी इनमें से कोई नहीं। मैंने क्या बोला? 3x 4 5 y 36 से विभाजित होता है, ये दिया हुआ है। तो ऐसे संख्या कितने होंगे? x और y क्या है? अज्ञात अंक है। तेरह में सर आपने माइनस करवाया है। कौन बोला? तेरह तेरह मैंने माइनस करवाया है? हर्षवर्धन, ऐसा तुम लिख लिया होगा। 13 में क्या कराया था? प्लस कराया था ना, 4 टाइम्स। हर्षवर्धन तुमने माइनस लिख लिया, तो मैं क्या कर सकता हूं? हर्षवर्धन तुमने गलत लिख लिया भाई, मैंने प्लस। चलिए बताइए आंसर जिनका आ गया है। ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले तो जब से क्वेश्चन दिया तभी से आंसर बता रहे हैं कि ये कुछ नहीं, आंसर चालू है। पता नहीं कितना जल्दी ले आते हैं। क्वेश्चन का लास्ट हुआ है, टी लिखा और आंसर आना शुरू हो गया। मतलब समझ जाएं कि क्या कर रहे हैं ये। हो गया सबका? बड़ा धीरे आवाज है भाई। हो गया? ठीक है, चलो मैं पूछ रहा हूं कितने लोगों का एक आंसर है? एक, कृपया हाथ उठाएं। ए अच्छा, कुछ लोगों का है। बी कितने लोगों का है? बी मतलब 2, बहुत लोगों का है। सी कितने लोगों का है? अरे बी वाला सी में भी उठा लिया है हाथ, ऐसे मत करो। बी वाले सी में हाथ मत उठाइए। चलिए डी डेल्टा वाले इधर है। कितना आंसर है? 6।
तुम्हारा भी 6 है, तो कोई क्या आया, कुछ भी शून्य है, कोई संख्या नहीं आएगा। चलिए, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। मैं एक हिंट दे रहा हूं तब बनाओ, मैं फिर से हिंट दे रहा हूं, आप बनाइए। अब हिंट दे रहे हैं, ये संख्या 36 से विभाजित होता है। 36 बराबर 4 गुना 9, 4 और 9 सहभाज्य है, तो ये संख्या 4 से भी विभाजित होगा और 9 से भी। ये 4 से विभाजित है, देखो 9 से भी पहले चेक कर सकते हैं। 9 से चेक करोगे तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना होगा और एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, फिर तुम 4 से चेक करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब आंसर बड़ा हो जाएगा। छोटा करने के लिए 4 करो, 4 से पहले चेक करोगे तो अंतिम 2 अंकों की संख्या किससे विभाजित होना चाहिए? 4 से। इससे तुम्हें y मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? y, क्योंकि ये संख्या जो अंतिम 2 अंकों का 50 से बड़ा होगा, 60 से छोटा होगा, है ना? मिल जाएगा y। y जो भी मिले फिर y पुट करना, जो संख्या है वो 9 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित, x आ जाएगा। अब फिर संख्या आने लगेंगे। फिर से करो, फिर से कीजिए। जो कर लिए चुपचाप बैठे रहिए, बाकी वो करने दीजिए। फिर से आपको एक मौका मिला है, आप कीजिए। एटीन इंटू 2 नहीं हो सकता दीपक कुमार, 18 और 2 सह अभाज्य नहीं है। अरे इसमें x और y का वैल्यू थोड़े पूछा गया है, ऐसे कितने संख्या होंगे, x और y पुट करके जो संख्या बने, ये बोल रहा हूं। x और y का वैल्यू नहीं पूछा मैंने। मैं चाहता हूं कि तुम सभी बनाओ इसको। दीपक कुमार जी, वो बता दिया गया था पहले, अब क्लास को दोबारा देखिए। ऑब्वियसली सहभाज्य होना ही चाहिए। हो गया, सब लोग बना लिए? बनाए? अब फिर से पूछ रहा हूं आंसर। कितने लोगों का ए आंसर है? ए रेज योर हैंड। बी ओके, सी ओके, डी डेल्टा अभी भी डी डेल्टा वाला है, ओके। तो ये अच्छी बात है कि बी और सी बहुत आया है, मैक्सिमम बी और सी ही है। आंसर सी है। कैसे? देखो आंसर क्या है? सी है। कैसे? 4 और 9 से विभाजित होगा, क्लियर है। मैंने बोला 4 वाला चेक करो, जल्दी बनेगा। तो ये जो है अंतिम 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित हो, इसके लिए 52 या 56 हो सकता है। y की 2 ही संभावना है, 52 या 56। मतलब y 2 अगर लेते हैं तो संख्या क्या बनेगा? 3x 4 5 2 बनेगा ना। अब इसको 9 से भी विभाजित होना चाहिए, तो अंकों का योग है ना, तो 3 4 7 5 12 2 14 प्लस x किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से, है ना। अब x तो अंक है ना, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक में कुछ आना चाहिए, साथ में 9 से विभाजित ही होना चाहिए। तो x का एक ही संभावना है, वो है 4। ठीक है, अगला x होगा 9 के जंप पे 13 अंक ही नहीं होता है, तो x की संभावना केवल 4 है। 14 + 4
18 9 से विभाजित होता है। 4 डालो यहां पे, 3 4 4 5 2, ये संख्या आ गया तुम्हारा, जो 4 और 9 दोनों से विभाजित होता है, इसीलिए 36 से होगा, तो एक संख्या आया। अब y की संभावना दूसरा क्या है, 6 है ना, तो y 6 है, तो 3x 4 5 6 है। अब ये 9 से विभाजित होना चाहिए, तो अंकों का योग 6 5 11 4 15 3 18 प्लस x किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से। अब तुम्हें पता है x क्या है, अंक है। x क्या है, अंक है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, तो पहला ही x शून्य दिख रहा है। x शून्य लोगे तो 18 प्लस 0 18, 9 से विभाजित, और फिर 9 के जंप करा लो, x 9, ये भी अंक ही है, 18 प्लस 9 27, 9 से विभाजित होगा, तो दो संख्या आएगा, एक 30456, दूसरी संख्या आ गई 4 और 9 दोनों से विभाजित है, मतलब 36 से, और फिर 39456, देखो आया ना, आ गया। कितने संख्या आए, 1 2 और 3। उम्मीदतः तुम सभी समझ गए। अभी भी दिक्कत है किसी को, प्लीज रेज योर हैंड। किसी को दिक्कत है, प्लीज रेज योर हैंड। समझ गए सब लोग, हाँ? चलिए, क्या नाम है इसका, हीरो कुमार शाह, ऐसे ही रख लेता है। बच्चे पढ़ाई कर लो, फिर मैं कम मिलूंगा, कोई ठीक नहीं, ठीक है। पता ही नहीं है इसको कि मत जाइए सर। अच्छा, हीरो कुमार शाह आ गए, चलिए ठीक है, एक बार और समझाइए। अरे अब क्या समझा, इतना देर से तो इसी को समझा रहे थे, वीडियो है दोबारा देख लेना भाई। चलिए ठीक है, कुछ शिक्षक बिना चैट देख के पढ़ाते हैं, पता है तुमको, चैट बंद कर देते हैं। मेरी एक बुरी आदत है कि मुझे लगता है कि कोई छूट ना जाए, कुछ अच्छी बातें पूछ लेगा, तो मैं चैट देख के पढ़ाता हूं, बट इसका बड़ा, कुछ लोग बड़ा ही इसका मिसयूज करते हैं। मैं ब्लॉक कर सकता हूं, बहुत साधारण सा काम है। मैं कहता हूं कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, सुधारने का कुछ लोग नाम ही नहीं लेता है, जब तक सुधार गिरी ही ना भेजा जाए, ऐसा लगता है ना। ठीक है, तो अब कुछ ऐसी चीजें हैं, अलजेब्रा का फॉर्मूला है जो यहां पे यूज होगा। उम्मीद है थोड़े बहुत फॉर्मूले तुम लोगों को याद है, मतलब फैक्टराइजेशन वाला, क्योंकि हम विभाज्यता का कर रहे हैं, मतलब फैक्टर खोज रहे हैं। ये बताइए कितने लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? बहुत लोगों को याद है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब ये जो बाएं वाला एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, उसका ये भी गुणक है और ये भी गुणक है, ये भी विभाजित करेगा, ये भी करेगा। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अगर मैं लिख दूं यहां पे 197 का स्क्वायर माइनस 86 का स्क्वायर किससे विभाजित होगा, तो तुरंत बोल सकते हो 197 माइनस 86 197 प्लस 86 से विभाजित होगा, होगा ना। माइनस कर लो, कितना आएगा ये बताओ जरा, 111, कितना आएगा, 111 आएगा। और ये क्या आएगा बताओ, ये 197 है, ये कितना आएगा 283। समझ गए, कर सकते हैं ना।
और 111 से विभाजित होता है अगर ये वाला संख्या, तो 111 का जो भी फैक्टर होगा वो इसका भी होगा। 111 को 3 विभाजित करता है तो 3 इसको भी विभाजित करेगा, है ना। उसी तरह इसको जो भी विभाजित करेगा और कुछ मिल गया तो इसको जो भी विभाजित करे वो इसको भी करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं या नहीं समझ रहे हो? फिर से बता रहा हूं, सुन लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन गुणनखंड ये होता है। इससे आसान फॉर्मूला तो कुछ था ही नहीं, इसीलिए मैंने सबसे पहले यही पूछा हूं कि तुम कौन से पानी में हो, कितने पानी में हो। तो मुझे लगता है कि ये तो याद था ऑलमोस्ट सभी को। तो मैंने बोला यहां पर क्या यूज है इसका, क्योंकि बाएं वाले व्यंजक का बायां वाला दोनों क्या है, गुणक है, फैक्टर है। इसको हम संख्या में बदल दिए भाई, ए की जगह 197, बी की जगह 86, तो स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको विभाजित कौन करेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी करेगा ना। ए माइनस बी 111 आया, ए प्लस बी 283 आया। मतलब ये जो भी संख्या होगा 111 से विभाजित होगा और 283 से। फिर मैंने बोला कि 111 के जो भी गुणक होंगे वो इस दुखी होना चाहता है, मैं चाहता नहीं दुखी करना। पढ़ लिख के नहीं कुछ करेगा तो क्या करेगा, दो ही विकल्प, 3 विकल्प है। पता है क्या है, खेती करना, जो होगा नहीं इससे। खेती करने वाला बहुत बलिष्ठ चाहिए, है ना। हाँ खेत भी होना चाहिए, बात भी सही है। या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेगा, है ना। और या क्या करेगा, क्राइम करेगा। यही होता है और कुछ नहीं होता, ये 3 चीज होता है। सोच के देखना, समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें एक छोटा सा लाइन मतलब कहानी सुना देता हूं। मैं गया था मेघालय पढ़ाने के लिए, चीफ मिनिस्टर कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम था। चीफ मिनिस्टर मुकुल सांगमा थे, उनसे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। तो बोले कि सर आइए जरा, जो मेरे यहाँ जो यूथ होता है ना, यूथ कुछ नहीं करता है, ड्रग्स लेता है, ये करता है, वो करता है, काम ही नहीं है उसको। 6 बजे शाम के बाद बस यही करता है, दिन भर सोता है। समझ गए? तो जरा इसको चैनलाइज कर दीजिए, एक डायरेक्शन में डाल दीजिए। तो वहां का डिस्ट्रिक्ट था आमपत्ती। नाम सुने हो आमपत्ती? नाम ही नहीं सुना होगा, है? ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है? ज्योग्राफी नहीं, तूरा सुना है? तूरा भी नहीं सुना है। शिलोंग सुना है? ये सुना, तूरा भी डिस्ट्रिक्ट है। तो उस प्रोग्राम को देख रहा था, वहां का डीएम और एसपी। डीएम बेचारा हिमाचल का था, नाम भी याद है, 2014 की बात है, राम सिंह। और जो एसपी था वो था आंध्र प्रदेश का, तम जोनाथन करके था। वो बहुत परेशान था बेचारा, क्योंकि उसकी भाषा कोई नहीं समझता था, ठीक है, और वो भी किसी का भाषा नहीं समझता था। तो बीच में एक इंस्पेक्टर रखा था लोकल भाषा को करने के लिए। तो वो बच्चा, अब समझ जाओ, वैसे बच्चे को मुझे पढ़ाने के लिए दे दिया। तो डिस्ट्रिक्ट का जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा हॉल था, सभागार, ऑडिटोरियम। बच्चे को बस से ढो के लाता था 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से सुबह सुबह। एक तो आधा सोता ही रहता था क्लास में, डीएम लगा हुआ है, एसपी लगा, कुछ कर ले। मैंने कहा कि भैया ये पत्थर है, इस पर घास नहीं उगेगा, कितना भी कोशिश कर लो। नहीं सर हो सकता है। मैं 1 सप्ताह रहा, बोले कि भाई अब मैं जाऊंगा, आप भी लोग कोशिश करो इसको, ठीक है। मैंने तो बहुत कोशिश किया, आधी क्लास तो ये सोते ही रहता है, उठाना पड़ता है। उठाने के लिए 2 आदमी रखा हुआ था मैंने, सही बता रहा हूं। मैं 7-8 दिन रहा, सर्किट हाउस में रहता था, कोई काम नहीं था, कोई मिलता ही नहीं था। क्लास सुबह खत्म, क्या करें, कुछ नहीं है करने के लिए। ऐसा था कि कोई मिलता भी नहीं था वहां पर। पहाड़ पे सर्किट हाउस था, मुझे याद है अभी भी तक। बस समझो कि काला पानी ही था वो। काला पानी यही होता था कि आपको एकदम आइलैंड पे अकेला छोड़ दिया। तुमको अगर आइलैंड पे अकेला छोड़ दो क्या करोगे?
पक्षी से बात करोगे या मछली से बात करोगे, क्या करोगे? यही स्थिति। समहाउ 7-8 दिन में हम लौट गए, ठीक है। कहते रह गया बोले भाई नहीं, ये लैंड ही बैरन लग रहा है हमको, इस पे कोई चांस नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कम से कम ये तो फर्टाइल लैंड है भाई, यूपी बिहार तो फर्टाइल लैंड है। तो अब भी यहाँ का ही बच्चा ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए बार कहता हूं पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। मेरे को बहुत अनुभव है, मैं केरला भी गया था पढ़ाने, है ना। केरला का बच्चा बहुत अच्छा था और केरला का समाज भी बहुत अच्छा है। केरला जाओगे तो लगेगा नहीं कि तुम इंडिया में हो। मुझे तो लगा ही नहीं कि भारत में ये भी एक स्टेट है। वहां प्रोटेस्ट भी करते हैं ना, जैसे यहां तो प्रोटेस्ट कर जाओगे तो सरकारी बस तोड़ दोगे, रोड बंद कर दोगे, 2-4 घंटा बंद रहता है। वहां पे प्रोटेस्ट भी करते हैं लोग, तो रोड के एक साइड से जाते हैं, दूसरी साइड से ट्रैफिक चलते रहता है। वैसे लोग हैं वहां पे। और यहां पे देखो, ठीक है। तो जितना समय मिला है उसका सही यूटिलाइज कर लीजिए। अभी बहुत अच्छा समय है, काफी ऊर्जा है। मैंने बोला था ना, फर्स्ट अटेम्प्ट इज लास्ट अटेम्प्ट। ऐसे सोच के पढ़ाई करो, पास कर जाओगे, पास कर जाओगे। पास करने वाला कहीं ऊपर से नहीं आता, तुम ही लोग हो। मेहनत कीजिए और सही डायरेक्शन में कीजिए। मैं तो यही कहूंगा, सही डायरेक्शन में कीजिए। चलिए ठीक है। तो समझ गए इसको। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। A4 माइनस B4, इसका फैक्टराइजेशन पता है? पता है? ऐसा ही कुछ होगा, है ना। ये A स्क्वायर का स्क्वायर है और माइनस B स्क्वायर का स्क्वायर है। आगे बढ़ोगे, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि अलजेब्रा क्लास नहीं है। आगे बढ़ोगे क्योंकि यहां पे एक्चुअली A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर तो आएगा ही, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी आएगा। यहां पर फैक्टराइज होके क्या आएगा? A माइनस B, A प्लस B। ये चालू रहेगा, मतलब ये फैक्टर बनता रहेगा। अगर तुम A की पावर 6 माइनस B की पावर 6 करोगे तब भी ये फैक्टर बना रहेगा। समझ रहे हो? ये फैक्टर A की पावर 1000 माइनस B की पावर 1000, तब भी ये दोनों फैक्टर बना रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर A और B का पावर सम हो, क्या हो? सम। सम में देखो, वहां पावर 2, यहां 4, यहां 6, 8, 10, 100, 1000। सभी केस में A माइनस बी और A प्लस बी क्या बन रहा है? फैक्टर, ठीक है। अभी हम लिख देंगे इसको। अब बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू को फैक्टराइज कर सकते हो? ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू को फैक्टराइजेशन कर सकते हो ना। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी फैक्टर हुआ ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर क्या बना? हम लिख नहीं रहे हैं, ए माइनस बी तो फैक्टर है ना। ए का पावर क्या है? विषम या सम? विषम। 3-3। ये ए माइनस बी कंटिन्यू रहता है। अगर ए की पावर 101 कर दे माइनस बी की पावर 101, तब भी ए माइनस बी क्या होगा? फैक्टर ही होगा। तब भी क्या होगा? फैक्टर ही होगा। अब तुम लोग मुझे बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर बनता है? फैक्टराइजेशन बनता है। ए क्यू प्लस बी क्यू में ए प्लस बी फैक्टर बनता ही बनता है। तो ए की पावर क्यू विषम है, प्लस बी की पावर क्यू विषम है। तो जब पावर विषम हो, ए की पावर 101 प्लस बी की पावर 101, ए प्लस बी उसका फैक्टर बनेगा ही बनेगा। ये सब अभी यूज होगा क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन में यूज होगा। अब ये मुझे बताओ, कोई बता सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर बनता है? खड़े होकर बताना जरा। ये फैक्टर है? मैंने क्या पूछा था?
बताओ जरा एक बार। अरे भाई टेप रिकॉर्डर ऑन करता है, क्वेश्चन सुनता है पहले। मैंने बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड कर सकते हो। कौन करने वाला है? अभी आ रहे हैं। फॉर्मूला नहीं पूछा भाई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बता दिया, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है, ये फैक्टर है, फैक्टर है, ये फॉर्मूला है। मैंने क्या पूछा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड कर सकते हो? नहीं कर सकते, बैठ जाओ। कौन करने वाला था यहां पे? एक मिनट, तुम मत बोलने वाला था, तुम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन। अरे गुणनखंड समझते हो कि नहीं समझते हो? मैंने क्या पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ऐसा कुछ एक्स ए बी में ही होगा। कर सकते हो? कर सकते हो तो बताओ, कोई कर सकता है यहां पे? एक पूछ रहा सर आप कौन सी भाषा में पढ़ाते थे मेघालय में? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। केरल में अंग्रेजी में पढ़ाते थे क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। अच्छा भी, ठीक है, बताओ फैक्टराइज कर सकते हैं? अरे बोलो ना, हां या ना। 3 आंसर है, हां, नहीं, नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, कितने लोग यहां क्या बताना चाह रहे हो भाई? बस जोर से हाथ खड़ा किए। मैं तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा, भले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो कितने लोग ऐसे हैं जो 12th में मैथ्स पढ़े हैं? कृपया हाथ उठाइए। अरे सैकड़ों में बच्चा है। अच्छा ठीक है, तो वहां पे एक चैप्टर का नाम था 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे? कितने लोग पढ़े थे? ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन रियल नहीं हो पाएगा, रियल फैक्टराइजेशन नहीं होगा, बट कॉम्प्लेक्स नंबर फैक्टराइजेशन होता है। और ये होता है ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। इसलिए बताया कि सैकड़ों बच्चे यहां 12th में मैथ्स रखा हुआ है। रियल नंबर में नहीं फैक्टर बन सकता, किसे बनेगा? इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, काल्पनिक संख्या। समझ गए? मत लिखना भाई। कहने का मतलब यह हुआ कि बीच में प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पावर में क्या है? सम। जैसे ए की पावर 100 प्लस बी की पावर 100, फैक्टर नहीं पता कर सकते रियल में, रियल नंबर में। ठीक है, तो ये आपके पास रूल हुआ। रूल क्या हुआ? कि रूल ये हुआ कि अगर मैं लिख रहा हूं अब रूल, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ए प्लस बी से हमेशा विभाजित होगा। कब? जब n विषम हो। क्या हो? n विषम हो। तो क्या लिखा मैंने? a की पावर n प्लस बी की पावर n a प्लस बी से विभाजित होगा। कब? जब n विषम हो। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। फिर मैं दूसरा लिख रहा हूं, ए की पावर n माइनस बी की पावर n। ठीक है, ए माइनस बी से विभाजित होगा। कब? जब n क्या हो? विषम हो। n क्या हो? विषम हो। ठीक है, ठीक है। एंड थर्ड, ए की पावर n माइनस बी की पावर n, ए माइनस बी और ए प्लस बी से विभाजित कब होगा? जब क्या हो? n सम हो। n सम हो। n क्या हो? सम हो। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे कुछ? बैकग्राउंड और मैंने पहले ही बता दिया था क्या हो रहा है। ये याद करने के लिए दिक्कत हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। राइट। अब यहां पे हम यूज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। समझ गए ना? कोई डाउट है इसमें? याद रहेगा ना ये? चलिए क्वेश्चंस करते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं 19 की पावर 105 प्लस 17 की पावर 105। बताओ ये किससे विभाजित होगा? 19 की पावर 105 प्लस 17 की पावर 105। एक दो किससे विभाजित होगा बताओ सब लोग? तो क्योंकि x की पावर विषम प्लस y की पावर विषम, दोनों सेम पावर होना चाहिए। ये किससे विभाजित होगा? x प्लस वाई, 19 प्लस 17 मतलब 36, इससे विभाजित होगा। और 36 के जो भी फैक्टर होंगे, 36 के फैक्टर क्या है बताओ? 2, 3, 4, बताओ 6, 9, 12, 18, इन सभी से विभाजित होगा। होगा ना? इन सभी से। ये संख्या 2 से विभाजित होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से विभाजित होगा, 9 से भी और 18, 12 से भी, 18 से भी। समझ गए? समझ गए ना? ठीक है। अब तुम्हें 10 की पावर यहां पे लिख दिया 1000 माइनस 1 किस किस संख्याओं से विभाजित हो सकता है? कौन कितना संख्या ला सकता है? 2, 4, 5, 10, 20, कितना ला सकते हो? सोचो। तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। अरे 5 मिनट का समय दिए हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे होंगे। तुम कितना निकाल सकते हो? मैं किसी को ही पूछूंगा, बताना पड़ेगा। घबराए नहीं, लो लेवल क्लाउड यही होता है, कुहासा यही होता है। हाँ क्या बोले हो? बच्चे डर जाते हैं कहीं आग लग गई।
आग नहीं लगी है। मैंने बोला जितना तुम सोच सकते हो सब सोचो। हैं? समझ नहीं पा रहे हो गया। ठीक है, खुश रहे। कितने संख्या लाए हो? बस मतलब दो ही संख्या लाए हो। मैं तो बोल रहा हूं 7-8 लाओ कम से कम, 7-8। अरे ये सोचने के लिए दिया हूं कि जो पसंद देख के अंधेरा छाता है वो छाएगा नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सोच डेवलप करें, नहीं तो प्रश्न देखे ब्लैक स्क्रीन नहीं बनता। अब क्या करें, कुछ है ही नहीं करने के लिए। वो नहीं हो, इसके लिए तो प्रयास कर रहा हूं मैं कि कुछ सोचने लायक बनो तुम लोग। चलिए ठीक है, सब लोग सोच लिए। कितने लोगों का 2 आया है? 2 2 ठीक है। कितने लोगों का 3 आया है? कितने लोगों का 4 आया है? कितने लोगों का 10 से ज्यादा आया है? कितने लोगों का 20 से ज्यादा आया है? ठीक है। और कितने लोगों का कुछ भी नहीं आया है? कुछ भी नहीं वाले, कुछ भी नहीं आया है, सोच ही नहीं पाए। ठीक है, कम से कम ये तो सोच लेते हैं भाई 10 की पावर 1000 है। 1 की पावर कुछ भी ले सकते हैं, 1000 ले लेते हैं, ले लिया। ये तो सोचते हैं ना 10 की पावर सम, 1 की पावर सम, तो सम वाला आया। तो अभी पढ़े थे ना कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n कोई सम संख्या है तो उसका a माइनस बी और a प्लस बी गुणक होता है ना। तो इसका गुण a 10 है, b 1 है, तो a 10 b 1, तो a माइनस बी क्या होगा 9, a प्लस बी क्या होगा 11। तो यहां से एक 2 संख्या तो पता चल ही रहा है, इसका 3 और 9 और 11 सहभाज्य है, तो 99। 9 गुना 11 उससे विभाजित होगा ना। ये संख्या 9 से विभाजित होता है, 11 से विभाजित होता है, 9 और 11 सहभाज्य है, तो संख्या 9 गुना 11 99 से होगा। 4 तो यही पता चल गया। 33, यस 33 भी है, 3 से विभाजित होता है, 11 से होता है, सहभाज्य है, तो 3 गुना 11 33 से भी होगा। ठीक है, तो 5 तो यही आ गया। अब आगे 9 3 नहीं होगा, 9 3 सहभाज्य थोड़े है, 9 3 सहभाज्य है ना। अब अगला देखो 10 की पावर 100 कितना है? 1000 की 100, 1000 और माइनस 1 है ना। तो ये बताइए मुझे, इसको लिख सकते हो 10 स्क्वायर की पावर 500 लिख सकते हो, और माइनस 1 की पावर 500 लिख सकते हो। अब तुम a ले लो 10 स्क्वायर मतलब 100, और b ले लो 1, ले लिया ना। पावर तो सम ही है ना भाई, 500 सम ही होता है। किससे विभाजित होगा? a माइनस बी, 100 माइनस 1 99, a प्लस बी क्या जाएगा 100 प्लस 1 101 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 101 से हो गया। 101 का कोई फैक्टर होता है? 101 का कोई फैक्टर होता है? बताइए। एक 101 तुम लोग को मैंने बोला था कि 1 से लेके 200 तक प्राइम नंबर याद कर लेना। 1 से 100 तक जरूर याद रखना,
फिर मैंने तुमको यह भी बताया था कि प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं। अब 101 अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है कोई इसका फैक्टर, तो चेक तो कर सकते हो ना 101 प्राइम नंबर है कि नहीं। 101 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 101 से एक बढ़ गया, 99 तो पीछे ही आया था। अब और सोच सकते हो, 10 की पावर 4 की पावर 250 माइनस 1 की पावर 250 हो सकता है। तो ए 10 की पावर 4 और बी ले लो 1, किससे विभाजित होगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 10 की पावर 4 क्या होगा? कितना हजार? 10 की पावर 4 कितना होगा? 10,000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1, और ए प्लस बी 10,000 प्लस 1, ये हुआ। तो ये क्या आया बताओगे? 999 इससे विभाजित होगा। ये क्या होगा? 1001 इससे विभाजित होगा। अभी बहुत कम निकाला, बहुत सारे हैं, इसीलिए पूछा था कितना सोच सकते हो। सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा, ये संख्या दे देगा, निम्नलिखित में किससे विभाजित होगा, दे देगा ये 10,000 एक, ये सब लिखने लगेगा और तुम कहो ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। ये कहां पढ़े थे? इसलिए बोला था कि आप जितना निकाल सकते हैं निकालिए। बहुत सारे निकलेंगे, ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, बहुत सारे निकलेंगे। कुछ समझे या नहीं? समझ गए? ये एग्जाम क्या है? तुम्हारे दिमाग का एप्लीकेशन का ही तो है, और क्या है? और कुछ है? नहीं। अब तुम्हें मैं एक सवाल दे रहा हूं जिसमें रूल तो नहीं लगेगा, बस सोचना है तुमको। एग्जाम का सवाल है, ठीक है, एग्जाम का सवाल है, थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं। बड़ा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि तुम प्रिपेयर्ड रहो कि भाई लंबाई चौड़ाई इतना होता है, झटका ना लग जाए कि अब आदत रहेगा एक लाइन वाला, आ गया 25 लाइन का सवाल तो भाग लोगे, ये क्या है। तो पहले से आप प्रिपेयर्ड रहे हैं। ये कर लिए थे ना? ये किया हुआ है, कल ही किया है। ये किया है, हाँ ये किया है। नहीं किया है तो करो। इसमें कोई विशेष ठीक है, करो। फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या सोचते हो मैं पूछूंगा, पहले तो सोचो क्या कर सकते हो। जितने शर्तें हैं ना, एक दो करके समझ लो कि ये पहला शर्त, दूसरा शर्त, शर्त होता है ना क्वेश्चन में।
अब इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगना है? लगता है नहीं ना। इसको ये क्वेश्चन क्यों दिया है? तुम्हारी बुद्धि का परीक्षण किया जाए कि गणित वनित कुछ योग्यता है कि नहीं, इसीलिए दिया गया है, और कोई रीजन नहीं है। कि गणितीय कुछ एप्टीट्यूड है भी है कि नहीं, है कि नहीं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हवा में तीर मत चलाओ। हवा में तीर वाले कुछ भी कर रहे हैं ऐसा मत करो। शर्त पहले आइडेंटिफाई करो और देखो कि हम कैसे कर सकते हैं। एक दो बातें हैं जो अगर पकड़ लिए तो बना लोगे, वही पकड़ना है कि क्या है। देखो, इतने इंटेलिजेंट है ऑनलाइन वाले, ये सब टॉप करेंगे। क्वेश्चन देखते ही आंसर बता रहे हैं। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगेगा। ओहो, क्यों खिलवाड़ कर रहे हो भाई? साथ में आईएएस आईपीएस भी लगा लिया है, ड्रीम आईएएस। मैं कह रहा हूं कि गलत सही कुछ भी सोचो, लेकिन सोचो जरूर। गलत सही कुछ भी सोचो, लेकिन सोचो जरूर। ऑनलाइन में कुछ लोग पीवाईक्यू लेके बैठता है आंसर बताने के लिए सॉल्यूशन के साथ, ये भी करता है सब। अच्छा, गूगल करके आंसर बता देते हैं। एग्जाम में गूगल करने के लिए मौका मिलेगा, एग्जाम में भी गूगल करने का मौका मिलेगा। चलिए स्टॉप। कुछ सोचे तुम लोग? कितने लोग कुछ भी किए हो? हाथ उठाओ। कुछ भी किए हो? सब लोग कुछ ना कुछ किया है। ठीक है, अभी मैं आंसर भी नहीं पूछ रहा हूं। कौन ऐसा बच्चा है जो कुछ सोचा है, लगता है ढंग का सोचा है? तुम। चलिए इनसे ही पूछते हैं। देखो, एक पहले नहीं होता टर्म्स एंड कंडीशन, तुम बोलेगा तो मैं क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा। कुछ लोग दुखी हो जाते हैं। कल एक बच्चा था, दुखी हो गया था, उसको लगा कि हम क्या बोला जाए। आप चलो ठीक है। तो ईगो मत पाल के चलना, कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, अब बताओ। 3 अंकों की संख्या सोचनी है। कहां लिखा है? हाँ, तो कितनी पंक्ति होगा? 3 पंक्ति होगा, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। 3 पंक्ति होगा और सब में 3 अंकों की संख्या बनना है। ठीक है, ऐसे मैं कर दिया। पंक्ति 1, रो 1, रो 2, रो 3 है। तुम पहला स्टेप क्या सोचा और कैसे सोचा?
अरे भाई, मैंने क्या पूछा? पहला चीज जो तुम्हारे दिमाग में आया कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें ये करना चाहिए, वो चीज क्या आया? अच्छा ठीक है, तुम बोल रहे है कि पहली पंक्ति में 2, 3, 7, 9। हाँ, बोला कि पहली पंक्ति में इन चारों में से कोई आना चाहिए 3 अंक, यही ना? तो तुम्हारे दिमाग में ये आया, तो तुम क्या किया उसके बाद? जितने 3 अंकों की संख्या बन सकता है बनाए तुम, और चेक करना शुरू किया। हो गया, बैठ जाओ। अरे अब बाकियों को भी सुनना है ना? सुन लिया। तुमने कैसे सोचा मुझे समझ में आ गया। तुम्हारे मैंने मुंह खोला तभी समझ में आ गया कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, पता चल गया मुझे। और को भी तो मौका दे, तुम ठीक ही सोच रहा था, ठीक है ठीक है। अभी तुरंत बोला था कि मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा ही करूंगा, दिल पे ना ले लेना, है ना? अगर दिल पे लोगे तो मैं पूछना बंद कर दूंगा, मैं आंसर बता के सब चला जाऊंगा। एक ही दिन में नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। चाहते हो? चाहते हो? एक दिन में नंबर सिस्टम खत्म। ठीक है, चलिए। और कौन था? तुम थे, सोचा है ना? ठीक है, रुको, अभी खड़ा मत होना। पहले मैं बता दूं इसमें क्वेश्चन में शर्त क्या है। 1 से 9 तक के अंकों को, मतलब 1 से 9 तक के अंकों को, यही पहला शर्त है, जीरो हटा दिया है। 1 से 9 तक के अंकों को 3 पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक हो और दूसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या से 2 गुणी। ये दूसरी शर्त है। फिर आगे है, तीसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या से 3 गुणी है, तीसरी शर्त है ये। और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, चौथी शर्त है। अंक रिपीट नहीं करेगा। यदि पहली पंक्ति में 4 अंकों 2, 3, 7, 9 में से केवल 3 का उपयोग करने की अनुमति है, यह पांचवा शर्त है। तो 3 पंक्तियों में ऐसे कितने संयोजन होंगे, मतलब कितना अरेंजमेंट हो सकता है, कितने तरह का, यही क्वेश्चन है। चल भैया खड़े हो जा। मैं पूरा नहीं सुनूंगा, बस 1-2 लाइन सुनूंगा तुम्हारा। तुम कैसे सोचा, क्या सोचा, पहला दिमाग में क्या आया? बैठ जाओ, हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, जोड़ने के बाद थोड़ी लिखा हुआ है ये कहां लिखा हुआ है अंकों को जोड़ के 2 गुना होना चाहिए? ऐसा है कि संख्या 2 गुनी होनी चाहिए। दूसरी पंक्ति में जो संख्या हो, पहली पंक्ति में जो संख्या उसकी 2 गुनी हो। थोड़ी बोला कि अंकों को जोड़ लो। चलो ठीक है, और कौन है जो, मैं 1 लाइन सुनूंगा, 1 से 2 लाइन, पूरा सॉल्यूशन नहीं सुन रहा मैं। कैसे सोचते हैं आप? चलिए बोलिए। तो उल्टा बोल रही हो। दूसरी पंक्ति में जो संख्या पहली की 2 गुनी है, तीसरी जो है संख्या पंक्ति में वो पहली की 3 गुनी है। ये मतलब तुम कह रही हो कि पहले में x लेंगे और दूसरे में 2x लेंगे और तीसरे में 3x लेंगे, तो संयोजन कैसे निकालोगी? ओके, बस फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और कौन है जो कुछ बता सकता है? मैं सबसे एक ही स्टेप सुन रहा हूं। नहीं, तुम नहीं, तुम पहले का छात्र है, तुमको पता है ये कैसे बनेगा। अब मैं मुझसे ही पढ़ा है ना पहले, तो पता है तुमको, सुन चुका है तुम। अच्छा, और कौन है? और कोई है? इधर से कोई नहीं है? मैं केवल यही सुन रहा हूं कि तुम सोचते कैसे हो। पीछे तक कोई भी नहीं है।
चलिए, हो गया, हो गया, हो गया। सुनाना है। ये बीच में कोई लड़का था टीवी के पास, कौन हाथ खड़ा किया था? अरे खड़े हो, बताएगा? आके बताओ, वहां तो सुन ही नहीं पाऊंगा, एक ही लाइन सुनूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन था, कुछ भी मैं पूछ सकता हूं और उसका जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए। गुस्साना मत मुझ पे, डर लगता है, ठीक है? बच्चा भी डरा देता है मुझे। जो बोलना है तुम्हें पता है। जब ये प्रश्न देखा तुमने, शर्त देख लिया, तो जब सोचा होगा ना कैसे बनाए इसको, पहला स्टेप ऐसे ही सोचते हैं। ये तुम्हें सिखा रहा हूं, ये ट्रेनिंग है। तुम लोग करते हो, कुछ भी देखा कुछ भी शुरू हो गए, यही करते हो, कुछ भी देखा कुछ भी शुरू हो गए ना। ठीक से शर्त पड़े क्वेश्चन में क्या है, लेकिन पेन जरूर चलना शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं करना है, पहले आप डिसाइड कीजिए करना क्या है। तो पढ़ लिया है, शर्तें पता है, मैं भी बोला हूं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या है कि ऐसे करेंगे, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा तो बनेगा। पहला स्टेप बताओ। ठीक है, चलो अच्छा सोचे, जाओ। अब हो गया, तुम लोग सोच लिए तो हो गया भाई। अब सबका सुनेंगे तो यही प्रश्न लगा रहेगा। तो कुल मिला के मैं जो ऑब्जर्व किया कि अभी आप कुछ भी नहीं सोच पाए, कुछ भी नहीं सोच पाए, कुल मिला के यही है। तो कैसे करें? सबसे पहला मैं बताऊं, दो तरीके से सोच सकते थे। दो तरीके से क्या सोच सकते हैं, ये बताओ कि इस पहले रो में इसी में से कोई 3 लेंगे तो संख्या बनेगा। यहां पे हम 9 ले सकते हैं, अगर 9 लोगे तो उसका 3 गुना 4 अंकों की संख्या होगा। सोच रहा है? और 7 भी नहीं ले सकते यहां पे, क्यों? क्योंकि 7 से स्टार्ट करोगे तो उसका 3 गुना यहां पे 4 अंकों की संख्या हो जाए। तो यहां के लिए तुम्हारे पास दो या 3। तो हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, ये पहला सोचने तरीका। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 7 ले सकते हैं, 2 7 3 ले सकते हैं, फिर 2 7 9, 2 9 7, और कुछ ले सकते हैं, 2 3 9, 2 9 3 ले सकते हैं। ये 2 से स्टार्ट वाला था। 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 2 7, 3 7 2, ठीक है, 3 2 9, 3 9 2, फिर 3 7 9, 3 9 7, ऐसे आते रहेंगे। इससे ज्यादा आएगा? कुछ आएगा? अगर तुम क्रमचय समचय थोड़ा बहुत जानते तो तुमको पता होता है कितना संख्या यहां आएगा, लेकिन अभी तुमको पढ़ाया नहीं गया, वो सबसे अंत में पढ़ाया जरूर जाएगा। अभी ये बन रहा है 2 वाला और 3 वाला। अब कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले के लिए, पहले कतार के लिए, पहली पंक्ति के लिए 12 संभावनाएं हैं। तुमको बारी बारी से यहां रखना पड़ेगा, डबल ट्रिपल करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है, समझ गए? ये तरीका, ये अब भी मतलब बिना कुछ सोचे हुए करने से अच्छा है कि तुम्हारे पास 12 चॉइस है, इसमें 2-3 चॉइस आएगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब हम चॉइस और कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सोचने का। दूसरा तरीका क्या है सोचने का? समझ गए क्या है? ये समझा कि नहीं? कि फिर से बताऊं? फिर से बताएं? समझ गए? मैंने बोला कि यहां 7 और 9 नहीं आ सकता, यहां 2 और 3 आएगा। जितना संभावना था बना दिया मैंने, टोटल 12 आया। अब दूसरा, इस तीनों पंक्ति में सबसे बड़ी संख्या कौन सी पंक्ति में होगी? लास्ट वाले में। वेरी गुड। तो 1 से 9 तक का अंक है तुम्हारे पास,
उसको यूज करके सबसे बड़ी संख्या क्या बना सकते हो? 9, 8, 7। लेकिन 9, 7 में दोनों नहीं ले सकते, क्योंकि कोई एक तुम्हें यहां लेना पड़ेगा। तो हम 9, 8, 6 कह सकते हैं। 9, 8, 6 तो ले सकते हैं ना ये। तो इसका 1/3 होगा किसमें? कहां होगा? पहले वाले। इसका 1/3 बोला, 3 से भाग दो। 3, 6, लगभग 328 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो पहली, अब तो ये दशमलव में आ गया, तो पहली पंक्ति में जो संख्या होगी इससे कम ही होगी, इससे कम ही होगी। समझ रहे हो ना? इससे कम होगी तो अब तुम्हारा चॉइस कम हो गया। समझ गए? चॉइस तुम्हारा ये वाला हट गया। अब इतने चॉइस हैं जो देखो किससे कम है? 328 पॉइंट समथिंग से कम है। तो चॉइस हम घटा दिए, घट गया ना चॉइस। 372, 329, इसे तो हो ही नहीं सकता है। अब चॉइस कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें चेक करना पड़ेगा। चेक करो तो पहला 237 डाल के खुद से चेक करो, नहीं होगा। देखो तो चेक करके, 237 लोगे तो उसका 2 गुना कितना होगा? 574। 7 रिपीट कर गया तो कट गया, ये नहीं है। 273 ट्राई लो, 273 ट्राई लो, हो जाएगा। 273 लोगे पहले पंक्ति में तो इसका 2 गुना 6, 4, 5, इसका 3 गुना 9, 1, 8। कुछ भी रिपीट नहीं किया, सब ठीक है। ये तो हो गया, यहां से आ गया। ये देखोगे रिपीट हो जाएगा, ये सब कट जाएगा। अब 327 चेक कर लो, 327 चेक कर लेना, ये होगा। तो एक ये और एक ये। 327, 654, 981, इसमें कुछ रिपीट नहीं करता है। तो कितने संयोजन संभव हैं? 2। कितने संभव है? 2। कैसे सोचा, समझ रहे हो या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? हाँ, ये दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा। हाँ बताइए, एक बार फिर से बताएं, क्या नहीं समझ में आया और क्या समझ में आया, ये बताओ। ये मत बोलना कुछ नहीं आया, ये बहुत आसान उत्तर होता है। क्या क्या क्या? अरे कितना, इन सभी शर्तों को मानते हुए एक संयोजन ये हुआ भाई, एक अरेंजमेंट ये हुआ, इसको एक काउंट करते हैं, यही है। और एक तुम 327 ले लो और जो संख्या बनेगा दूसरा संयोजन वो हुआ। संयोजन का अंग्रेजी होता है कॉम्बिनेशन, ये समझता है? संयोजन नहीं पता होगा, पता है संयोजन है? हिंदी अंग्रेजी कुछ तो समझोगे, ठीक है? अंग्रेजी नहीं, हिंदी में शब्द समझ में आए। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि अब बहुत चालू हिंदी पढ़ते हैं और लिखते हैं और बोलते हैं। बहुत कठिन हिंदी, बहुत कठिन होता है, बता दूं मैं। अंग्रेजी से ज्यादा कठिन होता है, बहुत कठिन हिंदी। वो तो पढ़ते लिखते हैं, बट एग्जाम में तो आएगा ना वो वाला हिंदी। एग्जाम में वही हिंदी होता है, भले तुम उत्तर में लिखो या ना लिखो, बट एग्जाम में प्रश्न में हिंदी कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है जो तुम्हें समझ नहीं आएगा। बेस्ट है कि आप अंग्रेजी देखिए, इंग्लिश तो देखिए, हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको पता हो। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। रैंडम, सबको पता है यहां पे? रैंडम कुछ हो गया, और उसका हिंदी क्या होता है पता है? बेतरतीब। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा क्या होता है। बेदर्दी नहीं देखो, ठीक है, ओके। चलिए, 986 कैसे आया? कौन है ये?
लाखी महतो, अरे मैंने बोला 1 से 9 तक जो अंक है एक एक बार यूज करके, सबसे अंकों का एक एक बार यूज करके सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकता है? तो मैंने बोला 987, लेकिन मैंने बोला कि 9 7 में से एक तो यहां यूज होगा, तो कोई एक ही यूज करना पड़ेगा, तो 7 को छोड़ दिया मैंने, तो 986 सबसे बड़ी संख्या आ सकती है इसमें। अब ये नहीं समझ पा रहे हो तब तो ये बहुत मेहनत की जरूरत है। बेसिक नहीं, बेसिक तो ये हुआ कि आपको ABCD नहीं आ रहा है, वाक्य लिखने पहुंच गए। यहां तो वाक्य ही लिखना है ना, पारा नहीं आता है, मतलब गणित का ABCD नहीं आ रहा है, कहां से बनेगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, भगवान भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, मैं झूठ फूस बोलने वाला आदमी नहीं हूं, यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं ले रहा मैं, मुझे तो पास कराना है ना, समझ गए? मेरे पास भी सब चीज जो देखता है यूट्यूब पे वो सब मेरे पास भी है। वो प्रश्न लाओ जो आसान हो, कुछ सोचना न पड़े, 2-4 ट्रिक बता दो उसमें, और देखो क्या आ रहा है UPSC। कुछ नहीं सोचना, ये जुगाड़ है। तुम भी वो देख लिए 2-3 क्वेश्चन, बल्ले बल्ले कूदते हुए निकल गए। ये नहीं पता है कि वो तुम्हारे साथ ट्रिक कर दिया, ये तुमको नहीं पता होता है। मैं अगर वही सवाल कराऊं तो 10 दिन में क्लास खत्म करके निकल जाऊंगा, बट उसे तुम पास नहीं करेगा, जहां हो वहीं रहोगे। देखता है, मैं मुश्किल क्वेश्चन ही कोशिश करता हूं कि समझो। ये रीजन है कि मैंने बोला था 1 महीना मेरे साथ लगे रहो, नहीं होने का सवाल नहीं है। लगा ही नहीं रहता है बच्चा, वो तो सब आसान आसान करना चाहता है। एग्जाम धोखा से आ गया UPSC की तैयारी करने के लिए, हाँ? सपना देख लिया, मोटिवेशन देख लिया, आ गया, या रील देख लिया। हिंदी में खूब है, हिंदी में अच्छे अच्छे लोग रील ही बना रहे हैं। जो अच्छे लोग रील बना रहे हैं उनको मैं आज से नहीं जानता हूं, स्टूडेंट लाइफ से जानता हूं। स्टूडेंट लाइफ से बहुत लोगों का मैं नाम ही नहीं बोलूंगा, स्टूडेंट लाइफ जानता हूं, कॉलेज डेज से जानता हूं। ठीक है, तो वो देखे कि बच्चा ही ऐसा रील देखने वाला, तो क्यों पढ़ाया जाए? फैक्ट यही है, बच्चा ही रील देखने वाला, तो क्यों पढ़ाएं? पढ़ना ही नहीं चाह रहा है बच्चा, वो रील देखना चाह रहा है, बना रहे हैं रील बैठ के। बट हम तो आए हैं तुमको ऑफलाइन पढ़ाने। ठीक है, तो एग्जाम देने जाओगे तो कहोगे अरे सर क्या पढ़ाया, क्या आ गया। अब यूट्यूब वाले को कहां खोजोगे? हम तो याद आएंगे ना तुमको, तो हम तो धोखाधड़ी नहीं करेंगे ना। रील तो बनाने आए नहीं, तो हम तुमको पढ़ाने आए हैं, और जैसे जैसे कहते हैं करते रहिए, सीख जाइएगा, ये गारंटी है। नहीं कीजिएगा तो नहीं सीखने की भी गारंटी है ना? सीख जाइएगा तो पास करने की गारंटी है, नहीं सीखिएगा तो नहीं पास करने की गारंटी है। अब बोला कि सर आप तो बड़ा ही बुरा बोल देते हैं, बुरा नहीं बोलते हैं, कम से कम तुमको यथार्थ पे लाते हैं। धरातल समझते हो? तुम धरातल छोड़ के 4थी फ्लोर पर रहते हो, मैं खींच के लाता हूं कि धरातल पे आओ। ये है, क्योंकि वहां से गिरने पे हाथ पैर टूटता है, हाथ पैर टूटता है ना, तो मैं टूटने से बचा रहा हूं कि भाई नहीं टूटे, धरातल पे रहिए और रियल चीज को समझिए। ठीक है, मैं तो गणित ही पढ़ा रहा हूं, मैं किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी पूछ सकता हूं, तुम भी कुछ भी पूछ सकते, किसी भी सब्जेक्ट में। मैं तो बता रहा हूं, GS का कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी पूछ सकते हो और कुछ भी बता दूंगा मैं। तो तुम्हारा तरफ मैं भी पढ़ा था ना, ढंग से ही पढ़ा होगा, अभी भी इंटरेस्ट रहता तो पढ़ते रहता हूं, है ना? तो अभी समय है, फर्स्ट अटेम्प्ट इज लास्ट अटेम्प्ट, एकदम दिमाग में बैठा के रखना, तो तुम उसी ओर काम करोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट इज रिहर्सल अटेम्प्ट, तब तो सब रिहर्सल अटेम्प्ट रहेगा, सारा अटेम्प्ट रिहर्सल ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। मैंने कि कहेगा सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आप ले आए हैं, लाए नहीं, दिया गया है। मैं ये 22 का क्वेश्चन है, 2022 ये क्वेश्चन है, ये भी 2022 का है। एक न्यूमेरिक लॉक है जिसमें 3 अंकों का पिन है,
पहला शर्त, मैं बता नहीं रहा हूं, तुम ही सोचेगा। पिन में 1 से 7 तक के अंक हैं। दूसरा शर्त, अंकों की कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है। तीसरा शर्त, पिन में अंक बाएं से दाएं घटते क्रम में है। चौथा शर्त, पिन में किन्हीं किसी भी, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों, किसी भी 2 अंकों में कम से कम 2 का अंतर हो। यह कौन सा शर्त है? पांचवा शर्त, निश्चित रूप से पिन का पता लगाने के लिए किसी को अधिकतम कितने प्रयासों की आवश्यकता है। अब मान लो अधिकतम, अधिकतम कितने प्रयास मतलब अधिकतम कितना फेल हो सकते हो तुम। अगर मान लो 5 पिन बनता है तो कितना फेल हो सकते हो? 4। पहला पिन गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, पांचवा तो सही होगा ना। उसी तरह इन शर्तों को मानते हुए जितने संभावित पिन हो सकते हैं आप पता कीजिए, उतने ही मैक्सिमम अटेम्प्ट है पिन का निश्चित रूप से पता करने के लिए। समझ गए ना? सोचिए, इसमें भी कोई गणित है? कोई गणित नहीं है, सोच ही है। आप कैसे सोचते हैं यही है, और कुछ नहीं। सोचो।
चलिए स्टॉप। सोच लिए? कुछ भी तो सोचे कि कुछ नहीं सोचे? मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहला स्टेप क्या सोचे और कैसे सोचे। कौन बताना चाहेगा? रेज योर हैंड। सबसे पीछे जो लड़का अग्निशामक यंत्र के पास बैठा हुआ है, हाथ उठाया है, कृपया आ जाओ सबसे पीछे वाले रो में। अपना टोपी खोल लो थोड़ा। ये अच्छी बात है, काफी स्वागत के साथ भेजता है। पीछे वाला, लेकिन आगे वाला नहीं, पीछे वाला, कि चलो हमारे एरिया से कोई तो जा रहा है मोर्चे पे। खड़े हो जाओ। शर्तें पता है ना, मैं क्रॉस तो करूंगा ना, गुस्सा के मत भागना। हाँ, तुरंत गुस्सा आ जाता है, ईगो का एकदम पहाड़ लेके घूमता रहता है। चलिए, मैं ये पूछ रहा था, शर्तें तो सबको पता है। तुमने 3 अंकों का पिन है ना? ठीक है, तो कैसे, क्या सोचा? इस प्रश्न को करने के लिए बहुत गणित की जरूरत तो है नहीं, बहुत गणित की जरूरत नहीं है, केवल सोच की ही जरूरत है कि सिस्टमेटिक आप सोचते हैं कि नहीं, क्रमबद्ध सोच पाते हैं कि नहीं। तो सोचे आप, क्या पहला चीज क्या दिमाग में आया, क्या करना चाहिए? 2 अंकों के बीच में कम से कम 2 अंतर है। ये कहां से पता चला? इसका मतलब ये है कि जैसे मैं लिखा यहां पे 751, 3 अंकों का पिन है, घटते क्रम में है, सब चीज रिपीटेशन नहीं है। 7 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। 5 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है? 4। 7 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है? 6। तो कम से कम 2 तो डिफरेंस है ना किसी भी 2 अंक में। ये लिखा तो किसी भी 2 अंकों में कम से कम 2, ये था। तो तुम तो गलत ही सोच लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कौन है? फिर से हाथ उठाओ, कौन है? आ जाओ। ये तो कल वाला ही लग रहा है। ये तो ये तो कल गुस्सा गया था। हैं? आ जाओ। शर्तें पता है ना, बस खड़े रहो यहीं पे, गुस्साना नहीं है। ठीक है, हमको बहुत डर लगता है। हैं? मैं क्रॉस इसलिए करता हूं कि तुम्हारी समझ को ठीक किया जाए, प्लस मुझे पता चल जाता है कि आप फ्रेश नहीं बता रहे हैं, आप कहीं से उत्तर देख के आए हुए हैं, ये भी पता चल जाता है मुझे। मुझे पता, पहला लाइन से पता चल जाता है कि तुम गूगल पे देख के आ गए या कहीं से देख के आ गए। चलो बोलो, क्या पहला चीज तुमने क्या सोचा? ठीक है, तुम क्या सोचा पहला अंक? क्यों नहीं रखेंगे? एक मिनट, घबराओ मत। ये बोल रहा है कि यहां पे 1 2 3 4 नहीं रख सकते हैं, तो मैंने इसे पूछा क्यों नहीं रख सकते? हाँ, ये ठीक बोल रहा है। यहाँ 4 लोगे तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, यहाँ के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। 3 लोगे, यहाँ 1 लेना पड़ेगा, यहाँ के लिए नहीं कुछ बचेगा, वही 2 1 के लिए होगा। ये ठीक बोला। तो यहाँ पे सबसे पहला ये सोचना था, यहाँ पे या 7 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 5 हो सकता है, यही ना? बस काफी अच्छा सोचा। चलो, आंसर नहीं पूछा मैंने, बस सोचा क्या तुम पहला, यही ठीक है। वेरी गुड, आज दुखी नहीं हुआ ये। ठीक है, तो लाइफ का पहला लेसन होता है कि आपको बहुत सॉफ्ट होना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। ये आपको सिखाया जाएगा जब आईएएस बन जाएंगे, तो ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाएगा। ठीक है, एटिकेट सिखाए जाएंगे। यहाँ पे बहुत बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं, काफी रॉ समझते हो, रॉ आए हुए हैं,
मैं भी गांव से दिल्ली गया था, तो मैं भी तुम्हारी तरह रॉ था, लेकिन मैं बहुत जल्दी बदल गया था, लेकिन तुम लोग बदल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो यहां पे 7 अगर हमने लिया तो 7 6 5, समझ गए ना, यहां पर 4 3 2 1 ने 7 लिया, तो 7, अब सुनो, 7 वाला हम जितना संभव है पिन बनाएंगे, तो यहां पे 7, यहां पे क्या ले सकते हैं 5, पहले इस कोशिश करते हैं, तो 5 1 5 2 5 3 ले सकते हैं, तो यहां पर 7 5 2 7 5 3, 7 5 4 ले सकते हैं, नहीं, 5 4 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो वी कैन नॉट टेक। ठीक है, अभी रुक जा, ले सकते हैं, यहां पे 3 4 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो 7 4 2, 7 4 3 नहीं, 4 वाला खत्म हो गया। अब यहां पे 7 3 लेंगे, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, तो 1 7 2 अगर लेते हैं तो यहां कुछ नहीं बचेगा, तो 7 की कहानी खत्म हो गई। अब 6, तो 4 1 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 यहां नहीं हो सकता है, 4 और 3। ये सिस्टमेटिक सोचने का तरीका है जो तुम्हें डेवलप करना है ना। अब 6 4 2 हो गया, अब 6 3 1 ही पॉसिबल है, यहां पे 2 नहीं ले सकते, यहां पे 6 3 खत्म, 6 2 हो सकता है, नहीं, यहां कुछ नहीं बचेगा, 6 खत्म हो गया, 5 3 लेना पड़ेगा, 1, आप कुछ नहीं यहां ले सकते, 5 2 लेंगे तो यहां कुछ नहीं बचेगा। इतने ही पिन संभव है, और ये जो बनाया पिन सभी शर्तों को मान रहा है, 5 शर्तों को देख लो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पिन संभव है, तो 9 फेल हो सकते हो, 10वां करेक्ट ही होगा। तो निश्चित रूप से जानने के लिए कितने अधिकतम प्रयास चाहिए, 10, तो क्या आंसर होगा 10। इसमें कोई गणित नहीं है, केवल सोचने का तरीका आना चाहिए। एंड फर्स्ट, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहला सोच। और एक चीज बता दूं, कुछ बच्चे पूछते थे न्यूनतम क्यों नहीं पूछा, न्यूनतम इसे क्वेश्चन नहीं बनता है, आपका किस्मत है पहले अटेम्प्ट में आ जाएगा न्यूनतम, आपका किस्मत पहला फेल हो गया, दूसरे में आ जाएगा 2 अटेम्प्ट, तो न्यूनतम वाला क्वेश्चन नहीं बनता है, इसमें मैक्सिमम वाला ही बनता है। कुछ बच्चे लिखते रहते हैं ना मुझे कि न्यूनतम क्यों नहीं, इसीलिए। चलिए कौन सा 7, हाँ, कम से कम 2 का डिफरेंस, कम से कम 2 का मतलब क्या होता है, अगर रहे कि यूपीएससी में कम से कम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब तुम एमए हो तो फॉर्म नहीं भरोगे, अगर रहता अधिक से अधिक 2, तो 2 या 2 से कम। ठीक है, समझ गए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। क्या बोला, क्या क्या क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन बताना नहीं होता है, मुझे उसके आगे पीछे भूगोल इतिहास सब बताना हुआ है। ठीक है, तो अरे एक मिनट सही बोले, एक क्वेश्चन कोई बच्चा पूछा है मुझसे यूपीपीसीएस का है, अभी दिखा, अब देख तो लिया था मैंने, 1 सेकंड रुक जाना भाई। ये कहेगा कि सर बताया नहीं, सर को तो आ ही नहीं रहा होगा इसलिए बताया नहीं। क्वेश्चन है 1x 5x01, दिया हुआ है कि 11 से पूर्णतया विभाजित होता है, 11 से पूर्णतया विभाजित होता है। यूपीपीसीएस में 2 बार आया है, 2008 और 2011। तो पूछता है x का मान क्या है, और विकल्प है 2 6 3 और 8। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। तो बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है। 11 का विभाज्यता पता है आपको, अंकों जो विषम स्थान पे 1 5 और कौन है 0,
जोड़ोगे तो 6 आएगा, माइनस एक्स, एक्स और 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1, यही ना। ये क्या आ गया 5 माइनस 2x, 11 से विभाजित होना चाहिए। 5 माइनस 2x विभाजित हो या 2x माइनस 5, बात बराबर है, एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा। तो 2x माइनस 5 या इसलिए लिख दिया कि थोड़ा सीधा समझ पाओ, 11 से विभाजित होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। अगर ये शून्य लोगे तो x पूर्णांक में नहीं आएगा, तो शून्य वाली बात तो खत्म हो गई। तो 2x माइनस 5 11 ले सकते हो, तो 2x कितना होगा 16, तो x कितना होगा 8, तो क्या है आंसर 8। हाँ कौन 3 दिया आंसर, नहीं 8, अच्छा ऑप्शन डी बोल लो, मुझे लगा 3, नहीं ऑप्शन डी ये आंसर है। x क्या होना चाहिए 8। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।